नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और ज़बरदस्त हिंदी के मॉक टेस्ट में। इसमें आज हम 40 से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आप भी अपना आकलन करें कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है आपका। निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। ऐसे कौन से जो लेखक हैं जो प्रसिद्ध छायावादी लेखक हैं? महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, डॉक्टर रामविलास शर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही जवाब है दोस्तों महादेवी वर्मा। ये क्या है? प्रसिद्ध छायावादी लेखिका हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत यहाँ से प्रश्न आते हैं तो ये भी आपके छायावादी लेखक ही हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी आपसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों जो संख्या है 33 है और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो व्यंजन आपके 13 हैं और स्वर 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, रस पूछा जा रहा है। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुने रूखी। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक यहाँ पर एक श्रृंगार रस का भाव है और श्रृंगार रस का जो प्रकार है वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए हरिदर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं मिलने के लिए, तो ये आपका एक वियोग श्रृंगार है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, वियोग और संयोग। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम बताइए। तो दोस्तों मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत जो होता है दोस्तों वह सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है? और इसमें देखिए आपका विषम चरणों में देखिए अगर हम बात करें तो दोहे में क्या होता है कि इसके आपके जो विषम चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11, लेकिन आपका इसका जस्ट विपरीत चौथा में होता है। तो पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? ये आपका चौथा सही हो गया। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई में अलंकार बताइए। तो यहाँ पर देखिए खिली हुई हवा आई फिरकी सी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा? उपमा। यहाँ पर क्या हो रहा? फिरकी सी, यहाँ पर एक तुलना की जा रही है। तो जहाँ पर तुलना का भाव होता है सा सी से समान, इस प्रकार से सब भाव प्रश्न आप में आपके देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर एक उपमा होता है। ठीक है, उपमा अलंकार। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, तो जितने भी स्पर्श व्यंजन की हम बात करें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो यहाँ पर आपका देखिए घ आपका क्या है? कवर्ग का है। और जितने भी कवर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? कंठ होते हैं। और आप सभी को मैं हमेशा एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, KTM-DO। आप जो भी हमारे पुराने छात्र हैं आपको पता होगा KTM-DO। इसको आप लोग को इस प्रकार से याद करना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो कवर्ग। ठीक है, चवर, टवर, तवर, पवर्ग। इस प्रकार से ये सीरियल नंबर है। जितने भी आपके वर्ग होते हैं उसमें से आप कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सीरियल नंबर है, ध्यान रखेंगे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो दोस्तों ऐसा समास जिसमें दोनों मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो यानी यहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा पंचानन, ठीक है, दशानन, चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का एक भाव निकल कर आता है गजानन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो दोस्तों प्राण हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्राण मतलब होता है मुख से वायु निकलना। कितनी वायु निकल रही है? अगर कम निकल रही है अल्प है उच्चारण में, ज़्यादा निकल रही है तो महा है। तो 1, 3, 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, पहला, तीसरा और पाँचवा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला, तीसरे, पाँचवें में कौन सा यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों त है, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, जो तवर्ग है, तो तवर्ग का ये पहला है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? तो इस प्रकार से ये आपका अल्पप्राण हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इनमें कौन सा अनुप्रास है? यहाँ इनमें से कौन सा अगर हम कह सकते हैं अनुप्रास की आपसे बात पूछी जा रही, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें क्या है? ये एक लाटा अनुप्रास है। क्या हो गया?
जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो, ठीक है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमा है ये आपका अंतर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्दों के वाक्यों की आवृत्ति समान होती है, उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 सीरियल नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, वो सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति, ये क्या है, सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ध्यान रखेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये कभी सभी क्या है, सादृश्य मूलक अलंकार है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम मिलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर जी की रचना नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी दिनकर जी की जो रचना नहीं है, ये आपका क्या है, मृगनयनी। मृगनयनी क्या है, ये किनकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है। जबकि आपके सभी आचार्य दिनकर जी की सभी रचनाएं कुरुक्षेत्र, मृग, उर्वशी, रश्मरथी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तिरंगा शब्द में समास है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तिरंगा, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इसमें क्या है, द्विगु समास होता है। जहाँ पर पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तिरंगा 3 रंगों का, ठीक है, तिरंगा यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। किस पंक्ति में अपहुति अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपहुति अलंकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ समझिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित, ठीक है, निषेध सहित हो, वहाँ पर अपहुति अलंकार होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको परिभाषा बताई है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, यह चंद्र नहीं मुख है। क्या होगा, यह चंद्र नहीं मुख है। यहाँ पर अपहुति अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप है। बहुत बार तत्सम तद्भव से प्रश्न आपके ऐसे मिलते हैं। तो दोस्तों गधा का तत्सम रूप क्या होता है, गर्धभ होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, गर्धभ होता है। और इसमें 2 प्रकार के गर्धभ है, बी और डी। तो वाक्य शुद्धि से यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं, तो कौन सा गर्धभ सही होगा? चलिए यहाँ पर बता दूं कि ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? दोस्तों अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कुबेर का। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। चलिए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यर्थ और बेकार 2 चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर यही है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि ये बेकार यहाँ पर नहीं होगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर बी सही नहीं बैठेगा। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसके पास दोस्तों कुछ नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन देखिए, अक्षम है, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अकिंचन। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? ऐसा कौन सा पद है दोस्तों जिसमें वया प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं खवैया। खवैया में क्या होगा, खाना क्रिया में वया प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। तो अगर दोस्तों पितृधन अनुमति को मिला दिया जाए, संधि कर दी जाए, तो इसका सही क्या बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पितृनुमति, ठीक है। और यहाँ पर यण संधि, री प्लस ई का री, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यण संधि कार्य करेगी। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला की आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। वर्तिका का तद्भव रूप है। चलिए भाई, वर्तिका का तद्भव क्या होता है? तत्सम तद्भव जबरदस्त प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों? बाती होता है। ध्यान रखेंगे, बाती, ठीक है, वर्तिका बाती। अगला प्रश्न देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए भाई, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू। तो दोस्तों चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है और चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कन्फ्यूजन कर जाते हैं। परिश्रम शब्द का विलोम बताइए। परिश्रम शब्द का विलोम, तो दोस्तों परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? परिश्रम, और यहाँ पर क्या होता है? विश्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों मंगल भवने अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? एक चौपाई है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, ये चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है और 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है भाई, 16 मात्राएं होती हैं। टोटल मिलाकर 64 हो गया आपका। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा है जो क्रिया का आधार, यहाँ पर आधार है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम आधार की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अधिकरण में पर, ठीक है, जो इसके होता है अधिकरण में पर, ये आधार बताता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सी सही होगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन होता है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठकुराइन होगा। यहाँ पर हालांकि ये लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आप ठकुराइन ये लिख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर त्रुटि है यहाँ पर, तो ठकुराइन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जगन्नाथ, जगत धननाथ, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, व्यंजन संधि कार्य कर रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत जबरदस्त प्रश्नों का श्रृंखला है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में हिंदी मिलती है। और थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली वीडियोस को देखेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हिंदी में आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आपको कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, चलिए भाई कर्मधार है, विशेषण और विशेष कर्मधार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो नीलोत्पल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नीला है जो उत्पन्न, नीलोत्पल, यहाँ पर विशेषण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेढकी को जुकाम होने का, यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। अब बताइए भाई, मेढकी को जुकाम होना, जो हमेशा पानी में रहता है उसको जुकाम हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर देख सकते हैं 35 का जो क्वेश्चन होगा, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ठीक है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, इसका जो भाव निकल के आ रहा है मेढकी को जुकाम होना, जो दिए गए ऑप्शन में सही बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न में बात करते हैं दोस्तों, उपसर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका उपसर्ग क्या होगा, प्रति होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रति होगा, ध्यान रखेंगे। उपसर्ग जो पहले लगते हैं शब्द के अर्थ बदलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। चलिए कवित्री का सही शब्द क्या होगा भाई, कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। बहुत बार ये प्रश्न आता है, बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए और जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप होंगे उतनी अच्छी फिर तैयारी होगी आपकी। कवित्री, ये अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 39 पर, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, पर्यायवाची नहीं है, ललाम। ललाम जो दोस्तों जो पर्यायवाची है इसका अर्थ है सुंदर या मनोहारी, ठीक है। जबकि स्त्री की बात करें, नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, कामनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, इस प्रकार से आपसे जो मिलते हैं। प्रमदा यहाँ पर आपसे सही होंगे। स्थावर का विलोम शब्द बताइए। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। स्थावर का विलोम दोस्तों क्या है, स्थावर का विलोम हो जाएगा आपका, स्थावर का विलोम होता है जंगम और जंगम का विलोम होता है स्थावर, ठीक है। तो अलट पलट के ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, दोस्तों जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता उसके लिए अगर हम एक शब्द की बात करें तो यहाँ पर जी हाँ सही बात है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है यहाँ पर बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कन्नौजी, ठीक है, बगे यहाँ पर बात कर सकते हैं कन्नौजी है, खड़ी बोली कन्नौजी आपके ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाती आपका गुजराती और मगही आपका बिहारी भाषा के अंतर्गत हम देख सकते हैं, बिहार के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से आपका 43 का जो सही जवाब होगा ये आपका होगा क्या होगा, पश्चिमी हिंदी आपका होगा कन्नौजी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं। तो दोस्तों रामचरितमानस में देखिए जो सोपानों की संख्या है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कुल 7 सोपान है, ध्यान रखेंगे। जिसमें अगर हम बात करें बालकांड, अयोध्याकांड, अरणकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, ठीक है। तो ये कुल प्रकार आपके कितने हैं, 7 कांड है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। चलिए भाई भाववाचक संज्ञा बात करते हैं तो संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन, आई थिंक सभी छात्रों को पता होगा जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। भाववाचक यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, मित्रता हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, मित्रता हो गया, सी करेक्ट हो गया। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का में कौन सा रूप है। देखिए पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, क्रिया विशेषण हो गया, धीरे धीरे तेज तेज, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी क्रिया की विशेषता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो दोस्तों देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो आधार आपसे बताया जा रहा है ना, आधार, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अधिकरण जो आपका में पर होता है, विभक्ति अगर हम बात करें, ठीक है, अधिकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, संकर शब्द क्या होता है, तत्सम तद्भव देश विदेश। संकर शब्द की अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आप आएंगे एग्जाम में। संकर शब्द का दोस्तों यहाँ पर मतलब होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, नया शब्द क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है, संकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, ये एक इच्छावाचक है, इच्छा जाहिर की जा रही है, सदा सच बोलना चाहिए इच्छावाचक है, और जिस वाक्य में संदेह या का बोध होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यह मोहन है या राम है, इस प्रकार से अगर संदेह है तो संदेहवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या इच्छा बताई जा रही है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। अब जैसे हम देखते हैं कि जब दो या अधिक सरल वाक्य, जो दो या अधिक सरल वाक्य यानी कि जो उपवाक्य होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम जुड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या निकल के, वह परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य हो गया, और वह ईमानदार भी है दूसरा उपवाक्य हो गया। वरन क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा जिसे बैल ने मारा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही है, यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आज का हिंदी का मॉक टेस्ट, और कितने प्रश्न आपने सही किया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, दोस्तों मित्रों में भी, चैनल को नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।